नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका और धर्म नगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। सनातन परंपरा में शुभ कार्यों के लिए समय और नक्षत्रों का विशेष विधान माना गया है। जब चंद्रमा अंतिम 5 नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं तो इस अवधि को पंचक काल कहा जाता है। लोगों में कई भ्रांतियां देखने को मिलती है कि पंचक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु ये पूरी तरह सही नहीं है। पंचक काल में विवाह, मुंडन और खरीदारी जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं, परंतु लकड़ी या बांस से बनी किसी भी वस्तु को खरीदने की मनाही होती है। इस अवधि में कावड़ यात्रा करने वाले शिव भक्तों के मन में कई सवाल होते हैं कि इस दौरान कावड़ खरीदनी या बनानी शुभ है या अशुभ। आखिर क्या कहते हैं इस पर हमारे शास्त्र संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, जो 5 जो आखिरी के जो नक्षत्र हैं, जिनको धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये जो 5 नक्षत्र हैं इनको पंचक कहते हैं। प्राय लोगों के मन में अवधारणा है कि पंचक में कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। पंचक में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन पंचक के अंदर काष्ठ का क्रय विक्रय करना निषिद्ध माना जाता है। इसमें आप जो है काष्ठ का कोई भी सामान ना खरीदें, क्योंकि उसकी आवृत्ति 5 बार हो जाती है केवल काष्ठ की। आप विवाह के अंदर भी कर सकते हैं, आप घर में मुंडन संस्कार, कोई भी संस्कार कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, आप कोई सामान खरीद लें, सोना खरीद लें, हो सकता है 5 बार आवृत्ति हो जाए, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन काष्ठ का क्रय विक्रय इसमें नहीं होता है। और जो कावड़ बनती है वो काष्ठ की बनती है। इसके लिए कहते हैं कि बांस का जो कावड़ बनती है वो लकड़ी का क्रय विक्रय इसमें नहीं होता है। तो जो न क्रय करने वाले को फायदा होगा न विक्रय करने। अच्छा, आपको 5 बार आपको वो कार्य करना पड़ेगा, तब मनोकामना पूरी होगी। इसलिए घर की पहले दर लगाते थे, वो पंचक में नहीं लगाते थे। लकड़ी की छत डालते थे, कड़ी डाल के छत डालते थे, नहीं डालते थे, क्योंकि लकड़ी का क्रय विक्रय। इसी प्रकार से यदि किसी मृत्यु हो जाती है पंचक के अंदर, तो उसमें लकड़ी खरीदनी पड़ती है उसे जलाने के लिए। तो जब इसका लकड़ी का क्रय विक्रय जिसमें नहीं होता, तो इसलिए जो है उस अगर पंचक में किसी की मृत्यु हुई होती है तो उसमें 5 पुतलों को जलाने का साथ में जो है वो विधान है कि आपको 5 पुतले बनाकर उनका भी दाह करना पड़ेगा, जिससे कि आपके परिवार में ऐसी कोई दुर्घटना फिर न घटे जो 5 बार आवृत्ति करती हो, जिसमें आपको 5 बार लकड़ी खरीदनी पड़े इसी कार्य के लिए। इसलिए इसको जो है वो बोलते हैं। केवल जो है जो काष्ठ का क्रय विक्रय है उसमें, इसमें जो है 4 अगस्त को जो है वो पंचक रेवती नक्षत्र आखिरी होगा, तो इसमें पंचक समाप्त हो जाएंगे। इसमें पंचक में अंदर जो है लकड़ी का क्रय विक्रय खरीदने से बचना चाहिए। यदि आप इससे पहले खरीद चुके हैं लकड़ी, यदि आप इससे पहले आप जो है आपने जो है बांस को खरीद लिया है, तो आप उठा सकते हैं। लेकिन इसके बीच में खरीदेंगे तो आपको 5 बार ये कार्य करना पड़ सकता है, ऐसा विधान में। आप एक कार्य कर सकते हैं, उसके अंदर आप छोटी छोटी 5 कावड़ बना सकते हैं। इसके अंदर जो छोटी छोटी काष्ठ की 5 कावड़ बना सकते हैं, और उन 5 कावड़ को भी अपने साथ में जो खिलौने के रूप में आप अपने साथ में रख सकते हैं उसके अंदर, कावड़ के अंदर, और उसमें रख के आप जल भर के ले जा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं आप। या उसमें जो है आप जो है 5 जो बर्तन है वो अकेले रखें, उसके अंदर फालतू रखें, उनसे भी जलाभिषेक भगवान शंकर का कर दें, ये कर सकता है। ईश्वर करे ऐसा कोई दुष्प्रभाव ना पड़े किसी के ऊपर। अगर कोई अज्ञानता बस कर लेता है, भूल का प्रायश्चित कर लेता है, तो भूल को भगवान शंकर माफ भी कर देते हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझ के करता है, उसे पता है कि पंचक है, मैं ऐसा कर लेता हूं, तो उसको ऐसा हो सकता है कि जो उसको अपने कार्य के लिए 5 बार दोबारा रिपीट होना पड़े। लेकिन अगर शुभ काम के लिए 5 बार रिपीट होना है तो अच्छी बात। शास्त्रों के अनुसार अगर पंचक लगने से पूर्व ही कावड़ खरीदी हो तो यात्रा में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर पंचक काल में ही कावड़ खरीदनी पड़े तो 5 छोटी प्रतीकात्मक कावड़ बनाकर और 5 कलशों से भगवान शिव का जलाभिषेक करने से पंचक काल के दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भक्ति में श्रद्धा सर्वोपरि है। अगर भूल चूक होने पर सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित
और भगवान शिव की निश्चल भक्ति हर दोष का निवारण करती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।